दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने से पूर्व उसे 7 संकेत मिलते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता ही रहता है। समय का चक्र जिस प्रकार से घूमता है, उसी प्रकार से अच्छे समय के बाद बुरा समय और बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। इसीलिए मनुष्य को कभी निराश और दुखी नहीं होना चाहिए। जब जीवन में अच्छा समय हो तो अच्छे कर्म करने चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और आने वाले बुरे वक्त से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जब जीवन में बुरा वक्त आ जाए तो उसे उदास नहीं होना चाहिए, उसे ईश्वर पर आस्था रखने चाहिए। बुरे समय में कभी कोई अनिष्ट कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय का ही होता है, लेकिन वह बहुत दुख देता है। इसीलिए मनुष्य को बुरा वक्त बहुत लंबा लगने लगता है और अच्छा समय ज्यादा दिनों का भी हो तो उसे वह थोड़ा ही लगता है। कई लोग बुरा समय आने पर गलत काम करने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बुरे वक्त में धैर्य बनाकर रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, भगवान पर भरोसा करना चाहिए और देखते ही देखते बुरा वक्त भी खत्म हो जाता है। जो बुरे समय में विचलित हो जाता है, ईश्वर पर से आस्था खो देता है, बुरे काम करता है, उसे आगे चलकर और भी ज्यादा बुरे समय का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, अच्छा समय आने पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी दिखावा नहीं करना चाहिए, दूसरों को अपमानित भी नहीं करना चाहिए और बुरा वक्त आने पर धैर्य बनाकर रहना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, सब्र करने से उसका फल मीठा ही मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 7 संकेतों के बारे में जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आने वाला हो, उसका बुरा समय समाप्त होने वाला हो, तो उसे ये 7 संकेत अवश्य मिलते हैं। ऐसे संकेत दिखाई देने पर आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए और भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं अच्छा समय आने पर कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहला संकेत है सुबह 3 से 5 के बीच में नींद का खुलना। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य की नींद सुबह अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है तो उसे दिव्य संकेत मिलते हैं। आज के समय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 से 5 के बीच का होता है। इस समय पर जिस भी व्यक्ति की नींद रोज खुलने लगती है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना कोई साधारण बात नहीं है। इस समय पर आकाश में एक अलौकिक ऊर्जा व्याप्त होती है। जो भी व्यक्ति इस समय पर जागता है, उसके जीवन पर इस अलौकिक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। उसके अंदर सकारात्मकता बढ़ती है, उसे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। ऐसा व्यक्ति सदैव निरोगी और उत्साही रहने लगता है। श्री कृष्ण के अनुसार जिसकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है, वह कभी पराजित नहीं होता है। अगर अचानक ही इस समय पर नींद खुलने लगती है तो जीवन में खुशियां आने वाली है, ऐसा समझ लेना चाहिए। दूसरा संकेत है मन का प्रसन्न होना। अगर आपका मन अचानक ही बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगे, आपके चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट हो जाए, आपको अचानक ही कुछ अच्छा काम करने का मन करने लगे, दूसरे लोग आपके कार्यों के लिए आपकी प्रशंसा करने लग जाएं, आप देखते हैं कि आपका गुस्सा कहीं गायब हो गया है और आप सभी का अपनी प्यारी मुस्कान से स्वागत कर रहे हैं, तो ये संकेत है कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी अंतरात्मा में बसे हुए ईश्वर आपको ये संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपको विनम्रता से उसका स्वागत करना चाहिए। तीसरा संकेत है सपने में भगवान के दर्शन होना। यदि कोई व्यक्ति सपने में भगवान को खोजने के लिए इधर उधर भटकता है अथवा उसे सपने में भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान सपने में उसे कोई कार्य करने की आज्ञा दे रहे हैं अथवा वह सपने में भगवान की पूजा कर रहा है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। भगवान उसे सपनों के माध्यम से यह संकेत दे रहे हैं कि वे उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और अब उसकी परीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है, उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। सपने में भगवान के दर्शन होने से जीवन से सभी प्रकार की निराशा समाप्त होती है, मनुष्य का जीवन खुशियों से भर जाता है और उसे उन्नति के कई अवसर भी प्राप्त होते हैं। चौथा संकेत मिलता है पशु पक्षियों के द्वारा। दोस्तों, पशु पक्षियों के माध्यम से भी हमें कई प्रकार के शुभ संकेत प्राप्त होते हैं, जैसे द्वार पर बार बार गौमाता का आना शुभ संकेत है। शास्त्र कहते हैं, जिस घर के द्वार पर नित्य गौ माता पधारते हैं, उस घर की कभी अधोगति नहीं होती है।
ऐसा घर कभी नहीं डूबता है। ऐसे घर में निवास करने वाले सदैव उन्नति ही करते हैं। इसीलिए द्वार पर गाय का आना बहुत ही शुभ संकेत कहा गया है। अगर आपके भी द्वार पर रोज गाय आती है तो उसे रोटी जरूर खिलाएं और प्रणाम करें। गाय की पीठ पर एक खूबड़ होता है, उसे स्पर्श भी जरूर करें। इसे स्पर्श करने से सभी रोगों का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। घर पर बंदरों का आना भी शुभ संकेत ही समझना चाहिए। यदि मंगलवार के दिन घर पर बंदर आते हैं तो हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। बंदरों को भोजन जरूर देना चाहिए। यदि घर में बिल्लियां बच्चों को जन्म देती है अथवा चिड़ियां आकर आपके घर में घोंसला बनाती है तो ये शुभ संकेत है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको रास्ते में कछुए के दर्शन हो जाए तो आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर कोई कुत्ते का पिल्ला कहीं से रास्ता भटक कर आपके द्वार पर आ जाए तो ये भी शुभ संकेत है। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। 5वां संकेत मिलता है प्रकृति के द्वारा। यदि आपके घर के पेड़ पौधे अचानक ही हरे भरे दिखाई देने लगे, तुलसी का पौधा अचानक ही हरा भरा दिखने लग जाए, हवा के झोंके से पेड़ पौधों से मधुर ध्वनि सुनाई देने लगे अथवा अचानक ही कहीं से सुगंध आपको महसूस होने लगे तो ये भी प्रकृति के द्वारा मिलने वाले शुभ संकेत है। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ अथवा तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा अपने आप ही उग जाए तो यह मां लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत है। आपके जीवन में अवश्य ही कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। 6ठा संकेत है दोस्तों, बच्चे ईश्वर का ही रूप होते हैं, उनके अंदर कोई पाप नहीं होता है। यदि सुबह सुबह आपको कोई लाल वस्त्र धारण की हुई कन्या दिखाई दे और वह आपको देखकर मुस्कुरा रही है तो इसे शुभ संकेत कहा गया है। मां लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न है। आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है। यदि पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों पर रखे हुए फूल अचानक ही गिर पड़े तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। जिस देवता की मूर्ति से फूल गिरता है, मनुष्य को उसी देवता से संबंधित फल की प्राप्ति होती है। जैसे मां लक्ष्मी की मूर्ति से फूल गिरने से धन की प्राप्ति होती है, देवी सरस्वती की मूर्ति से फूल गिरने पर विद्या और यश की प्राप्ति होती है। यदि पूजा करते समय दीपक की लौ बढ़ती हुई दिखाई पड़े तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। ईश्वर आपकी पूजा से प्रसन्न है और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यदि देवताओं के सामने रखा हुआ जल कम हो जाए अथवा मूर्तियों द्वारा जल पीने का आभास होने लग जाए तो यह अत्यंत शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि सुबह सुबह मंदिर के घंटियों की अथवा शंख की आवाज सुनाई दे तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको भी इनमें से कोई संकेत मिले हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण एवं जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।